Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, पिछले भाग में हमने विकास की अवधारणा में 31 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। इसके आगे हम लोग चलेंगे तो डायरेक्ट 41 नंबर आ जा रहा है। तो जो 10 क्वेश्चन गायब हो रहे हैं तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। वो सब क्वेश्चन जो है फालतू के क्वेश्चन, जो एमपी टेट, राजस्थान टेट, झांसी टेट, हरियाणा टेट इत्यादि के जो ख़राब क्वेश्चन थे उनको हम स्किप कर दे रहे हैं। अब ये 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको उतना ही क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके लिए टेट में या सी टेट में जो है या सुपर टेट में जो है बहुत ही सहायक होगा। इसके अलावा फालतू के क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं एक DSSB वाला हम नहीं लिए, लेकिन जो आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट में आ सकता है उन क्वेश्चनों को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि बाल्यावस्था में जो है, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया था। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था था, उस पूर्व बाल्यावस्था का गुण होता था संचयन की अवस्था, संचय किसी चीज़ का करना। और जो उत्तर बाल्यावस्था था उसी को परिपाक काल या परिपक्वता की अवस्था या परिवर्ती बाल्यावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर तो होना चाहिए 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, लेकिन चूँकि 9 से 12 वर्ष आपके ऑप्शन में नहीं सही है तो आप उत्तर बाल्यावस्था की जगह बाल्यावस्था अर्थात 6 से 11 वर्ष को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हरलाक ने मानव विकास को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। तो आपको पता है कि हरलाक ने इस तरीके से मानव विकास की अवस्थाओं को क्या किया है, वर्गीकृत किया है, जिसमें गर्भकालीन अवस्था है, शैशवावस्था है। शैशवावस्था इन्होंने बताया है कि शैशवावस्था जन्म से 14 दिन की अवस्था है। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। फिर बचपनावस्था बता दिया 14 दिन के बाद से लेकर 2 वर्ष तक। फिर पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने कितने वर्ष को बताया, 3 से 6 वर्ष। और जो 6 से 12 वर्ष हम लोग बाल्यावस्था पढ़ते हैं, इन्होंने उसको उत्तर बाल्यावस्था बताया। फिर 11 से 17 वर्ष की अवस्था को इन्होंने पूर्व किशोरावस्था या वयः संधि अवस्था बताया। फिर किशोरावस्था इन्होंने 17 से 21 वर्ष तक का बताया। और 21 से 40 वर्ष को इन्होंने क्या बताया, प्रौढ़ावस्था बताया। उसके बाद 40 से 60 वर्ष को इन्होंने मध्यावस्था बताया। और 60 वर्ष से ऊपर जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक को इन्होंने वृद्धावस्था बताया। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने पे कट मारा है वो क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। इन सब क्वेश्चन के आने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44। यह कहता है कि मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि का मतलब होता है, मध्य बचपन की अवधि का मतलब होता है कि ऐसा बचपन जो बीच में हो। देखिए, एक तो होता है शैशवावस्था, एक होता है किशोरावस्था, और इसके बीच में होता है मध्य बचपन अवधि, अर्थात उसे आप कह सकते हैं बाल्यावस्था। तो मध्य बचपन को ही बाल्यावस्था आप कहिए, और इसका सही उत्तर होगा 6 से 11 वर्ष। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन बता रहा है, पूछ रहा है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी एक सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला कह रहा है कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो भाई यही को, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है कि विकास की गति जो होती है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बालक 10 महीने में, मतलब सभी बालक 10 महीने में चलना नहीं सीखते हैं। कोई 10 महीना में सीखता है, कोई 11 में, कोई 12 में, 14 महीने तक जाते जाते सारे के सारे बालक क्या करने लगते हैं, चलना सीख जाते हैं। अर्थात विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो यह गलत है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर जाता है। तो ये भी क्या है, गलत है। वृद्धि रुक जाती है और विकास जो है कभी भी पीछे मुड़ता नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, गलत है। विकास जो होता है वो कैसे होता है, वक्राकार होता है, सर्पाकार होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, बाकी सब गलत है।
अर्थात विकास जो होता है कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में से समायोजन करने में, अपने साथियों से समायोजन करने में, अपने माता पिता से समायोजन करने में, पढ़ाई संबंधी समायोजन करने में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है और यहाँ पे उत्तर होगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करने में। अपने साथियों से समायोजन करने में जो है नहीं, और अपने माता पिता से भी समायोजन करने में नहीं, और पढ़ाई संबंधित समायोजन करने में भी नहीं। और ये तीनों ऑप्शन भी एक प्रकार से आप देखेंगे तो जो है अपने साथियों से समायोजन करने में या माता पिता से समायोजन करने में विद्रोह की भावना आ जाएगी, और पढ़ाई से भी समायोजन नहीं कर पाते। 10वीं के बाद आर्ट लेना है, साइंस लेना। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि उस समय बालक जो है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन नहीं कर पाते, अर्थात व्यक्तिगत समायोजन नहीं कर पाते। यहाँ पे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। आपको ये जानना है कि वह खुद पर समायोजन नहीं कर पाते, अर्थात व्यक्तिगत समायोजन नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के अच्छे चरित्र निर्माण या नैतिकता के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन बच्चा पढ़ने ना जाने तब, कोई पढ़ाए ना तब, इसका मतलब चरित्र निर्माण ही नहीं होगा, यह गलत है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, ये भी क्या है, गलत है। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, यही ऑप्शन सही है। और महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, ये भी क्या है, गलत है। कुल कहने का मतलब ये है कि कक्षा कक्ष की गतिविधि ही इस प्रकार से हो कि बच्चों का चरित्र निर्माण हो, अर्थात शिक्षक इस प्रकार से व्यवहार करे कि बच्चे उसको देख के, उसको अनुकरण करके ही वैसा ही करना क्या करे, सीख जाएं। शिक्षक का व्यवहार आदर्श होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है मानव विकास है। तो देखिए दोस्तों, मानव विकास जो है तो है गुणात्मक, लेकिन आंशिक रूप से मात्रात्मक भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी जो है इसका क्या होगा, सही होगा कि मानव विकास जो होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं, ठीक है। तो अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर परिश्रम करते हैं बच्चे, यह कहा है किसने, मैस्लो ने। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं, तो इसका सही जवाब है मैस्लो। अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 14 वर्ष की जो देविका है वह अपने माता पिता भाई बहन किसी पे नहीं रहना चाहती है, मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती है। वह स्वनियंत्रित अलग से व्यक्तित्व की भावना का विकास कर रही है, प्रयास कर रही है। तो इसका मतलब है कि वह नियमों के प्रति घृणा कर रही है, ऐसा नहीं। किशोरावस्था में क्या ये अक्खड़पन है, नहीं। क्या पूरी तरीके से परिपक्व हो गई है, नहीं, बल्कि वह स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता को महसूस करना चाहती है कि माता पिता को हम क्या करें, स्वतंत्र रख के अपने को विकसित करें। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। कोलेसनिक का कथन है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वह देविका जो है माता पिता को अपने मार्ग की बाधा समझ रही है, और वह जो है सोच रही है कि हमारे मार्ग में जो है माता पिता बाधा ना बने, हम स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य को क्या करेंगे,
प्राप्त करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि माता पिता ज़बरदस्ती कहते हैं कि आर्ट लो, बच्चे कहते हैं नहीं हम साइंस लेंगे। तो इस तरीके से बच्चे अपने माता पिता को अपने मार्ग का क्या समझने लगते हैं, बाधा समझने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, शैशव काल की अवधि है, अर्थात शैशव काल की अवधि है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जन्म से 2 वर्ष क्यों होगा, क्योंकि यह जो है कोल के अनुसार है। किसके अनुसार है, कोल के अनुसार। यहाँ पे देखिए लिखा है कि शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है, निर्माण काल होता है। सामान्यतः यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष उत्तर बाल्य शैशवावस्था कहलाता है। ठीक है, तो कोल जो हैं वो भी कहे हैं कि शैशवावस्था की आयु जो होती है जन्म से 2 वर्ष होती है। तो यहाँ पे आपको बस यही जानना है कि कोल ने क्या कहा है कि शैशवावस्था की आयु जो है जन्म से 2 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी होगी। तो देखिए, नर्सरी में बच्चे को अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे मेरा परिवार से। मेरा पड़ोस नहीं, मेरा प्रिय मित्र नहीं, मेरा विद्यालय नहीं, बल्कि पहले आप शुरू करेंगे मेरा परिवार से। परिवार में पहले आप बताएंगे दादा के बारे में, पिता के बारे में, चाचा के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, पूरे परिवार के बारे में बच्चे को सबसे पहले क्या करेंगे, बताएंगे। जब पूरे परिवार से उसका जुड़ाव हो जाएगा तो परिवार के द्वारा पूर्व ज्ञान, नैतिक ज्ञान सब कुछ जो है उसे क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, परिवार के बारे में बताना चाहिए, ताकि उसके अंदर सामाजिक विकास शुरू हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, मानव विकास जो है मानव विकास में शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। और मानव विकास क्षेत्रों में आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। यह जो आध्यात्मिक जिसमें भी है वह क्या है, गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, दूसरा है बुद्धि लाभांक में अकस्मात वृद्धि, तीसरा है संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना का बढ़ जाना, और चौथा है पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना। तो देखिए दोस्तों, किशोर जो है ये जो है अपने प्रौढ़ों को ही अपने मार्ग की बाधा समझने लगता है, बस इसलिए कि उस समय उसका संवेगात्मक जो होता है, संवेग जो होता है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का